So in today's topic, we will study about Anandpur Sahib, a case study on Anandpur Sahib. Basically, as you see, Anandpur Sahib is situated in the Doaba region of Punjab. As it is mentioned in map, the lower river is Satluj, the blue mark, and the upper river is Beas. Anandpur Sahib is between these two rivers. That's why Anandpur Sahib is recognized as a city in Doaba region of Punjab. Nestled in the picturesque lower reaches of the Himalayas and bordered by the Satluj River to its southwest, Anandpur Sahib is one of the four most sacred religious sites in Sikh, located just 80 किलोमीटर from चंडीगढ़. चंडीगढ़ से ये 80 किलोमीटर दूर है. ठीक है. उसके अलावा सिखिज्म की सबसे बड़ी फॉरमोस्ट सेक्रेड प्लेस में से माना जाता है, बिकॉज खालसा पंथ was situated in Anandpur Sahib by 10th Guru of Sikhism, Sri Guru Gobind Singh Ji, on 13th of April, that's Vaisakhi. So basically, that's why Anandpur Sahib is the most sacred and holiest place of Sikhism. So when you will going to write a case study on Anandpur Sahib, you should have to mention the historical importance of Anandpur Sahib. Why Anandpur Sahib is so important for Sikhism? So the ninth Sikh Guru Shri Guru Tegh Bahadur Ji founded Anandpur Sahib in 1965. This is the history we are going to study. Okay, तो history में ये क्या कह रहे हैं कि गुरु तेग बहादुर जी जो 9th गुरु थे सिखिज्म के, उन्होंने 1665 में अनंतपुर साहिब को सिचुएट किया था. एक्चुअली उन्होंने अनंतपुर साहिब को एक बिलासपुर के राजा थे, ठीक है जी, उनसे सिर्फ 150 रुपी में खरीदा था. ही परचेज द सिटी अनंतपुर साहिब फ्रॉम Dovage Rani Champa of Bilaspur on the site of a tiny hamlet Makovar, ठीक है, in just 150 rupees, 150 रुपए में उन्होंने अनंतपुर साहिब को खरीदा था in 1665 by रानी चंपा of बिलासपुर. ठीक है. उसके बाद फिर अनंतपुर साहिब क्या जो स्थापना थी, जो सिचुएशन था, जो इनॉग्रेशन थी, वो करी गई आफ्टर 1665. उससे पहले ये रानी चंपा का जो बिलासपुर है, बिलासपुर एरिया इज द एरिया इन हिमाचल, ठीक है, जहां पर हिंदुइज्म के जो शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ श्री नैना देवी जो है वहां पर सिचुएटेड है बिलासपुर में. तो पहले अनंतपुर साहिब वाज आल्सो सिचुएटेड इन बिलासपुर, बट in 1665 ninth guru of Sikhism Shri Guru Tegh Bahadur Ji purchased Anandpur Sahib from Rani Champa in just 150 rupees. It was the Anandpur Sahib that a delegation of Kashmiri Pandit were to beseech Guru Tegh Bahadur Ji to protect the Hindu Dharma from the forcible conversion of the perverse Mughal ruler of Delhi Aurangzeb. इस लाइन में देखिए हिस्ट्री, सिखिज्म की हिस्ट्री वैसे तो सबको पता है, लेकिन फिर भी इस हिस्ट्री को थोड़ा सा इलैबोरेट करने के लिए मैं बता दूं कि जब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने ये अनंतपुर साहिब खरीदा, इसे सिचुएट किया, इसे स्थापित किया, उसके बाद कश्मीर से, देखिए इस पिक्चर में क्लैरिफाई हो रहा है, कश्मीर से कश्मीरी पंडित जो थे उन्होंने आके गुरु तेग बहादुर जी को कहा, से रिक्वेस्ट की कि गुरु तेग बहादुर जी उनकी हेल्प करें, क्योंकि जो उस टाइम के मुगल्स थे, जो मुगल शासक था, जो मुगल राजा था, दैट वाज औरंगजेब द सुल्तान ऑफ दिल्ली, वो क्या कर रहा था, जितने भी किसी और रिलीजन के लोग थे उन्हें जबरदस्ती मुगल बना रहा था, ठीक है जी, उनका रिलीजन का कन्वर्जन कर रहा था. सो दैट्स व्हाई उन्होंने आकर हेल्प मांगी श्री गुरु तेग बहादुर जी से. और उसके बाद वो कब कहाँ आके हेल्प मांगी, इन अनंतपुर साहिब.
prompting the Guru to proceed to Delhi to deter the emperor from his persecution of the Hindus. On his refusal to convert to Islam, the emperor ordered the beheading of the Guru on the site at which the Gurudwara Shishganj Sahib stands today in Old Delhi. देखिए हिस्ट्री को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने बताया कि वो हेल्प के लिए आए, फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी को कहा, उस टाइम पे गुरु गोविंद सिंह जी वाज जस्ट ऑफ 9 इयर्स, तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को इंसिस्ट किया, एनकरेज किया कि आपको जाके कश्मीरी पंडितों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित अपने रिलीजन के प्रति बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, वो अपने रिलीजन को छोड़ना नहीं चाहते, जैसे कि सिख अपने रिलीजन के प्रति प्यार करते हैं, तो इसीलिए आपको जाके उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो इसीलिए गुरु तेग बहादुर जी ने जब कश्मीरी पंडित की हेल्प की, तो कश्मीरी पंडित ने मना कर दिया कि हम अपना जो रिलीजन है उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम हिंदुइज्म से मुस्लिम या मुगली रीजन पे नहीं जाएंगे। तो उस टाइम पे जो मुगल का सुल्तान थे, दैट वाज औरंगजेब, उन्होंने ऑर्डर दिया कि गुरु तेग बहादुर जी का जो सिर है उसे काट दिया जाए। ठीक है, तो उनका जो सिर था उसे काटा गया था इन शीशगंज गुरुद्वारा, मतलब ओल्ड दिल्ली में, जहां पर अभी शीशगंज गुरुद्वारा स्थापित है, वहां पर गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश था, जो सर था, उसे धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु तेग बहादुर जी जो थे वो ज्योति ज्योत समा गए थे, मतलब वो, ठीक है। उसके बाद फिर गुरु गोविंद सिंह जी को अनंतपुर साहिब में ही सिखिज्म के 10th गुरु नियुक्त किया गया, उन्हें बनाया गया। तो ये बेसिक हिस्ट्री है अनंतपुर साहिब की। यहीं से जो मेन था, जो मुगलों के साथ सिख की लड़ाई थी, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, अनंतपुर साहिब से। कश्मीरी पंडितों ने अनंतपुर साहिब में आके गुरु तेग बहादुर जी से रिक्वेस्ट की, फिर गुरु तेग बहादुर जी ने जाके उनकी हेल्प की, और वो हेल्प करते करते शहीद हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर जो बाकी का उन्होंने देखा कि गुरु तेग बहादुर जी ने कहीं ना कहीं हेल्प करी है कश्मीरी पंडित्स की, तो जो औरंगजेब था, ठीक है, उसने फिर किसे टारगेट किया, उसने टारगेट किया गुरु गोविंद सिंह जी को, क्योंकि वो गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हिस्ट्री है अनंतपुर साहिब के रिगार्डिंग। अनंतपुर साहिब वाज होम टू द 10th गुरु ऑफ सिख, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। It was one of the day of Baisakhi in the year 1699 that Shri Guru Gobind Singh Ji baptized the Panch Pyaras at the site where Takht Shri Kesgarh Sahib stands today, established the Khalsa Panth of the protection of the weak and downtrodden masses of Hindustan. Simple सी बात है। In 1699 on 13th April, बैसाखी वाले दिन 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सभा बुलाई, एक बहुत बड़ा, ठीक है, असेंबली थी, सिख की असेंबली। ठीक है, उस पर्टिकुलर असेंबली में उन्होंने क्या किया, जितने भी सिख थे उनको कलेक्ट किया, इकट्ठे किया, और इकट्ठे करने के बाद उनमें से जो 5 प्यारे हैं उनको बुला के सबसे पहले खालसा पंथ की शुरुआत की उन 5 प्यारों से। ठीक है, ये खालसा पंथ की शुरुआत करने का मेन रीजन यही था कि जो वीकर हैं हिंदुस्तान के, जो इंडिया के वीकर सेक्शन है, या जो लोग डरते हैं, उनको ये बताना कि हम इंडियंस, हम सिख किसी से कम नहीं हैं। तो ये दिखाने के लिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ को इस्टेब्लिश किया इन अनंतपुर साहिब ऑन 13th of April इन 1699। तब से लेके अब तक हर साल वैसाखी वाले दिन 13th अप्रैल को अनंतपुर साहिब में एक बड़ा फेयर लगाया जाता है। ठीक है, जिसमें बड़े बड़े सिखों की असेंबली करी जाती है, और वहां पर बहुत सारे सिखों को खालसा पंथ दिया जाता है, मतलब उनको अमृत छकाया जाता है। So after that, at Anandpur Sahib, Shri Guru Gobind Singh Ji was to prepare the Khalsa for the strugglers in facing the imperial armies of the Mughal. मुगल को जो शासन था उनसे बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अभी जब मुगलों ने देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी लोगों को निडर बना रहे हैं, तो मुगलों को डर पड़ गया कि कहीं ये अपनी सेना इकट्ठी करके हम पे हमला ना कर दे।
जबकि गुरु गोविंद सिंह जी का ऐसा कोई मोटिव नहीं था। उनका मेन मोटिव था जो जितने भी इंडियंस हैं जो डरे हुए हैं उनको शेर बनाना। सिंह मतलब सिंह इसीलिए लगाया जाता है कि उनको शेर बनाना, उनको पावरफुल बनाना कि वो किसी के भी विरुद्ध खड़े होके लड़ सके, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ सके, ताकि उनका रिलीजन को कोई जबरदस्ती कन्वर्ट ना करवा सके। उनका मेन मोटिव ये था। लेकिन मुगल्स वो डर गए कि कहीं हमारे ऊपर ना हमला करते हैं, इसीलिए उन्होंने आके अनंतपुर साहिब के किले को घेर लिया था, ठीक है, कवर कर लिया था चारों तरफ से। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी को छोड़ के जाना पड़ा किला, ठीक है। फिर सरसा नदी पर उनका पूरा परिवार अलग अलग हो गया। फिर वो सारी आगे की स्टोरी है। तो बेसिक अनंतपुर साहिब की स्टोरी आपको ये याद रखने वाली है कि इट वाज द होम फॉर द 10th गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पर रहते थे, ठीक है। यहीं से जो मुगल और सिखिज्म का जो एक लड़ाई थी वो बेसिकली स्टार्ट भी यहीं से हुई थी, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं आपको इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ के फेस्टिवल्स की, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए गुरुद्वारास की बात कर लेते हैं। अनंतपुर साहिब इज होम टू द नंबर ऑफ हिस्टोरिक गुरुद्वारास एसोसिएटेड विद द लाइव्स ऑफ 9th and 10th गुरु ऑफ सिखिज्म। अभी अनंतपुर साहिब में बहुत सारे गुरुद्वारास हैं। मतलब अगर आप अनंतपुर साहिब की सिटी में एंटर कर जाओ, वहां से स्टार्ट कर दो गुरुद्वारास को कवर करना, तो आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे आराम से गुरुद्वारास को कवर करते हैं। वहां पर इतने गुरुद्वारास है। और मोस्ट ऑफ द गुरुद्वारास जो बने हुए हैं वो 9th and 10th गुरु जो है सिखिज्म के, उनसे रिगार्डिंग, उनको डेडिकेट करके ही बनाए गए, ठीक है। जैसे तख्त श्री केसगढ़ साहिब है, ठीक है जी। उसके अलावा और भी बहुत सारे वहां पर गुरुद्वारास हैं, ठीक है। गुरुद्वारा पातशाही 10वीं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे गुरुद्वारास वहां पर बनाए गए हैं। लॉट ऑफ पिलग्रिम्स, लॉट ऑफ विजिटर्स और अराउंड द वर्ल्ड पे होमेज टू दीज हिस्टोरिक गुरुद्वारास। इन गुरुद्वारों पे आके बहुत सारे पिलग्रिम्स जो हैं, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आके वर्शिप करते हैं, ठीक है। Pilgrims and visitors are mesmerized by the spiritual atmosphere of Anandpur Sahib. Gurbani and Shabad Kirtan pervades the entire town with a spiritual glow. At Hola Mohalla, all night divans are absorbed with traditional Tadi Jathas singing ballads of the heroic deeds of martyrs of the Sikh faith. अभी बेसिकली कह रहे हैं कि अगर अनंतपुर साहिब के किसी भी गुरुद्वारे में विजिट करोगे तो वहां का जो पीस एटमॉस्फेयर है वो आपको अट्रैक्ट करता है। मेस्मराइजिंग एटमॉस्फेयर है वहां पर। गुरबानी शब्द कीर्तन हमेशा चलता रहता है। खासकर होले मोहल्ले पे रात रात भर के दीवान लगाए जाते हैं। दीवान लगाना मतलब जिसमें पूरा पूरा रात भर शब्द कीर्तन किया जाता है, जिसमें भगवान का नाम पूरी रात भर लिया जाता है। जहां पर बड़े बड़े टाडीज होते हैं जो बेन गुरुओं की जो बाणी है, गुरुओं की जो लड़ाइयां हैं उनको एक्सप्लेन करते। जैसे मैंने पहले आपको बताया था पंजाबी, जब हम फोक म्यूजिक की बात करें तो मैंने कविश्री के बारे में बताया था। कविश्री रिलेटेड है स्पिरिचुअल म्यूजिक के, जिसमें जो गुरुज हैं, जितने भी गुरु हैं सिखिज्म के, उनकी जो स्टोरीज है, उनकी जो लड़ाइयां हैं, उनको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, वो कविश्री जो है इन दीवानों में हर होले मोहल्ले पे लगाई जाती है। रात भर चलते हैं वो दीवान। हिस्टोरिक प्लेसेस की बात करें तो अनंतपुर साहिब में बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस आ जाएंगी, ठीक है जी। अलग अलग किला, विरासत ए खालसा, इट्स अ हिस्टोरिकल म्यूजियम। एक्चुअली ये बना तो बहुत देर बाद है, लेकिन इसमें जितना भी सिखिज्म का हिस्ट्री है, जितने भी पंजाब का कल्चर है, वो इस विरासत खालसा में आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। तो इट इज अ म्यूजियम, historical museum of Sikhism and Sikh religion is situated in Anandpur Sahib, which is named as Virasat-e Khalsa. The Khalsa Heritage Memorial Complex, popularly known as Virasat-e Khalsa, is a landmark modern structure that has been built in Anandpur Sahib. The museum that took 13 years to build has placed Anandpur Sahib on the world map and subsequently been recognized internationally.
13 साल लगे विरासत खालसा को बनाने में। जैसे ही विरासत खालसा बना तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में अनंतपुर साहिब और फेमस हो गया, क्योंकि इसे एट्थ वंडर पंजाब में इसे कहा जाता है कि इट इज द एट्थ वंडर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इतना खूबसूरती से, इतना मेस्मराइज्ड वे से इसे बनाया गया है विरासत खालसा को, जिसमें पूरे की पूरी सिख हिस्ट्री को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, फ्रॉम द फर्स्ट गुरु श्री गुरु नानक देव जी टिल द 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी एंड द अदर सिख फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, विरासत खालसा की बात करें, द म्यूजियम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिजाइन्ड बाय रिन्यून्ड इजराइल आर्किटेक्चर। ठीक है, मोशे सफेदी वाज इनोग्रेटेड ऑन नवंबर 25 2011, मतलब नवंबर 25 2011 में विरासत खालसा की इनोग्रेशन करी गई थी। ठीक है जी, इसकी इनोग्रेशन करने के बाद ये पूरे के पूरे इंडिया में टोटली फेमस हो गया था। एट द स्टार्टिंग इसकी जो टिकट थी वो बहुत ही लो थी। ठीक है, इट वाज नियर टू नील। ठीक है, एट द स्टार्टिंग डेज जब इसकी इनोग्रेशन थी तब ये फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर विजिट था, लेकिन अब इसकी टिकट जो है वो लेस देन 50 है। ठीक है, तो इजीली कोई भी यहाँ पर जाके सिखिज्म, सिख जो हिस्ट्री है उसको रिलिश कर सकता है, देख सकता है। ठीक है जी, तो ये एक सबसे बड़ी हमारे पास विजिटिंग प्लेस है अनंतपुर साहिब में। यहाँ पर चले गए आपने, यहाँ पर पूरी की पूरी सिख हिस्ट्री आपको ऑडियो विजुअली भी दिखाई जाती है। उसके अलावा आप वहां पर जाके रेलिश कर सकते हो, अलग अलग सिखिज्म की प्लेसेस को उन्होंने वहीं पर बिल्ट किया हुआ है। Virasate Khalsa, the event that led on the birth of Sikhism, and finally the Khalsa Panth are highlighted here. ठीक है, जितने भी इवेंट्स हैं विरासत सिखिज्म से रिलेटेड वो विरासत खालसा में पर्टिकुलरली दिखाए गए हैं। ठीक है, जहां पर 10 गुरुज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। उसके अलावा फेयर एंड फेस्टिवल्स की बात करें तो पहले आता है होला मोहल्ला। द फेस्टिवल ऑफ होला मोहल्ला इज सेलिब्रेटेड to coincide with the festival of Holi. As many as 1 million pilgrims of visitors from all over the Punjab start converging on the holy town of Kirtpur Sahib and Anandpur Sahib from a week before Holi. Maximum attendance at Anandpur Sahib is observed from 2 days before Holi to the day after Holi, when the Mohalla or ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स डे निहंग दल इज सेलिब्रेटेड। मतलब होली, होले मोहल्ले में क्या है एक्चुअली, होला मोहल्ला क्यों मनाया जाता है, मैं ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं इसके बारे में। होला मोहल्ला सेलिब्रेट करने का जो मेन रीजन ये है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हर बार हर हर ईयर को होले मोहल्ले वाले दिन सिख असेंबली बुलवाते थे, जहां पर वो सिखों को, जितने भी सिख थे उनको मार्शल आर्ट सिखाते थे। उसके अलावा बड़े बड़े दीवान लगाए जाते थे, बड़ा मार्केट सेट किया जाता था। ठीक है, उसके अलावा इंस्पिरेशनल कुछ ना कुछ उनको मैसेजेस दिए जाते थे ताकि उनका जो मोराल है उसे बूस्ट अप किया जाए। तब से लेके ये ट्रेडिशन आज भी चल रहा है कि हर होले महल्ले पे लॉट ऑफ सिख जो हैं वो सारे असेंबल होते हैं इन श्री अनंतपुर साहिब, और वहां पर अलग अलग मार्शल आर्ट, अलग अलग तरीके के स्टंट्स वो परफॉर्म करते हैं, अपनी जो बहादुरी है उसे एक्सप्लेन करते हुए कि सिखिज्म, जो सिख लोग हैं वो कितने बहादुर हैं, वो इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए होले मोहल्ले पे अलग अलग तरीके के इवेंट्स करते हैं। ठीक है जी, होला मोहल्ला पे देखिए किस तरीके से घोड़ों पे, ठीक है, घोड़ा रेस होती है, ऐसे बहुत अलग अलग इवेंट्स किए जाते हैं, मार्शल आर्ट करी जाती है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, जितने भी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है वो सारी मार्शल आर्ट यहीं पर की जाती है। ठीक है जी, उसके बाद at the Hola Mohalla fair one can observe at close quarters the tradition of langar or the community kitchen. The tradition of community kitchen was started by first guru of Sikhism, that was Shri Guru Nanak Dev Ji, because he believes that everyone should sit in Pangat where no one is superior to anyone, they can enjoy a relish food. The concept was related to Aat Pahar concept, which means 24/7 food.
providing 24/7 food to all the needy. गुरु नानक देव जी ने यही बताया था कि 8 पहर खाना जो है कम्युनिटी किचन लंगर चलना चाहिए, जिसमें एक पंगत में बैठ के एक जगह पे सब लोग बैठ के बिना भेदभाव के इकट्ठे खाना खाएं। तो गुरु नानक देव जी से ये प्रथा चली और अब तक ये चलते आ रही है। ठीक है, तो ये आपको प्रथा होले मोहल्ले पे बड़े इजीली दिख सकती है कि कैसे कम्युनिटी किचन में इकट्ठे होके अलग अलग धर्मों के अलग अलग जाति के लोग खाना बनाते हैं, फिर वो इकट्ठे बैठ के ही उस खाने को रेलिश करते हैं, खाते हैं। तो जब आपने अनंतपुर साहिब की केस स्टडी के बारे में लिखना है तो फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ अनंतपुर साहिब। ठीक है, उसके बाद प्लेसेस टू विजिट, आप हमारे पास जो केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा है, तख्त श्री केसगढ़ साहिब, विरासत खालसा, ठीक है, और फेमस गुरुद्वारा उनके बारे में लिख सकते हो। उसके बाद फेयर एंड फेस्टिवल में 2 मेन फेयर एंड फेस्टिवल, विसाखी एंड होला मोहल्ला, इनके बारे में लिख के क्वेश्चन को कंक्लूड कर दिया जाएगा। उसके अलावा और कुछ एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। हिस्ट्री भी, बेसिक हिस्ट्री विल बी इनफ फॉर यू।